नेक्स्ट जो टूल है वो हमारा कहलाता है लूप टूल। लूप टूल का काम ये होता है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को बढ़ाता है। अगर मैं यहाँ से एक नई विंडो अगेन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसके एडिट मोड में चला जाता हूँ, तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सट्रूड भी करें बाहर की तरफ तो ये पूरा का पूरा फेस बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यस, ये पूरा फेस बाहर की तरफ आ रहा है। यस, तो अगर हम उसके बाद अगर हम यहाँ से इसको इंसर्ट भी कर दें, वो भी यहाँ से ये पूरा फेस एक बॉक्स की शक्ल में ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा बेवल कर दें, ये हमारी कोई शेप चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो लूप कट हमारा करता क्या है? लूप कट बेसिकली हमारी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को बढ़ाता है, ठीक है। तो लाइक अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक बॉक्स है, तो हम चाहते हैं कि ये बॉक्स का पूरा फेस बाहर की तरफ ना आए, जैसे कि इस या पूरा फेस आ रहा है, हम चाहते हैं कि पूरा फेस बाहर ना आए बल्कि इसका 50% बाहर है। तो हम वो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, हमें अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री बढ़ाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम लूप टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो लूप टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसके बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा देता हूँ, और एक कट हम यहाँ पर भी लगा देते हैं ऐसे, दिस। तो अब हम देखते हैं इसको बाहर की तरफ स्क्रू करके, यहाँ से मैं चले जाता हूँ फेस मोड पर। तो अब हम देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर 4 फेसेस बन चुके हैं, जबकि अगर इस साइड पे 2 कट लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो फेसेस। तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 फेसेस थे, लेकिन अब अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कम से कम 14 और 2 ये भी है 50 16। तो कम से कम हमारे पास अब इस बॉक्स में 16 फेसेस हैं। और इसको देखें तो हमारे पास वर्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसी तरह एजेस भी हमारी एजेस में जो हमारी एजेस भी ज़्यादा हो गई है। तो लूप टूल ने क्या किया? इसने हमारी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को बढ़ा दिया। जब भी हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री बढ़ती है तो हम इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं, हम इजीली उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री कम होगी, उतने हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमें मुश्किल होगी। तो ये चीज़ जहन में रहे कि जब भी हमने कोई शेप देनी है, तो उससे पहले हमें पता हो कि हम क्या शेप देने लगे हैं, और उसके मुताबिक हम अपनी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को इंक्रीज करेंगे। तो अब मैं यहाँ से ज़रा इसको फेस बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ, यस, ठीक है। तो मैंने ये 2 फेसेस बाहर निकाल लिए और उन दोनों को ऐसे ही रहने दिया। सेम इस एक यहाँ से फेस निकाल देते हैं और एक ये वाला, ठीक है, इस साइड पर निकलेगा, यस, ठीक है। तो लूप कट के बगैर हमें इस तरह का रिजल्ट नहीं मिलना था, ठीक है। अगर हम लूप कट के बगैर करते हैं, जैसे कि एक पूरा फेस है, तो ये हमें पूरा फेस बाहर निकाल के दे रहा है, लेकिन जो ही हम इसमें यहाँ पर लूप कट को ऐड करेंगे और अब हम इसको बाहर की तरफ स्क्रूड करें, तो यहाँ पर अब ये 2 फेसेस बन गई, एक ये और एक ये, ठीक है, यस। अच्छा, तो यहाँ को एडिट कर देते हैं और यहाँ से हम एडिट में जाके न्यू ग्रुप को ऐड कर लेंगे, यस। अच्छा, तो हमने यहाँ तक कर लिया, यस। टूल के बाद हमारे पास आता है नाइफ टूल। बेसिकली ये भी
लूप कट की तरह ही है उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अभी हम देखते हैं जिस तरह हमने लूप कट से हमने ज्योमेट्री को पढ़ाया था। तो अगर हम देखें तो ये हमने एक बॉक्स में ज्योमेट्री हमारी पढ़ा के दे रहे हैं, यानी कि अगर मैं अभी भी इसको एक्सट्रूड करूँ किसी भी फेस को पकड़कर फेस, तो वह एक बॉक्स ही बाहर निकल के आ, ठीक है, यानी कि इसका हमें एंड रिजल्ट वही मिल रहा है, चाहे बॉक्स छोटा हो या बड़ा, निकल तो बॉक्स की शेप ही रही है, ठीक है। यस, लेकिन अगर हम यहाँ से नाइफ टूल को पकड़ें और यहाँ से हम एक कट हम यहाँ पर लगाएं, ठीक है, और यहाँ से हमने प्रेस करना है एंटर। जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी ज्योमेट्री और बढ़ गई, ठीक है। और ये एक बार मैं आपको बताना भूल गया कि जो ही आप किसी वर्टिस पे लाएंगे, सबसे पहले आपको माउस के राइट क्लिक से इधर क्लिक करना है किसी भी जगह पर। जरूरी नहीं है कि आप किसी वर्टिस के ऊपर करें, आप इसको कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नाइफ टूल है क्योंकि ये हमें कस्टम ज्योमेट्री बढ़ाने का ऑप्शन देता है, इस तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी वर्टिस के ऊपर जाकर इसको क्लिक करें, हम इसको कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए। तो यहाँ से मैं इस वर्टिस के ऊपर जाके माउस से राइट क्लिक करूँगा इस, और यहाँ पर लाके मैं पहले माउस के राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद एंटर दबा दूँगा, यस, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्री ऐड हो गई। तो अब अगर मैं फेस मोड में जाके इसको बाहर की तरफ स्कूप करूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने मल्टीपल फेस को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर शिफ्ट और राइट क्लिक, ठीक है, इस तरह हम मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अभी इसको बाहर की तरफ स्क्रूल करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास जो शेप है वो एक बॉक्स की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो एक ट्रायंगल की शक्ल में है, ठीक है। दिस सेम, इसको यहाँ से मैं दो को निकाल देता हूँ, तो अगर आप देखें तो ये डोर की शक्ल बन जाती है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंसर्ट करके अंदर की तरफ, और इसको यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर देखें आप तो ये हमारे पास कोई बिल्डिंग की शेप भी कह सकते हैं, जिसमें ऊपर यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है और नीचे उसको यहाँ से ये, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये दो डोर्स भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे और साथ में हम कुछ बेसिक्स शेप्स भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।